नमस्कार, मैं दानमणि और मेरे दानमणि ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ और आज मैं हूँ आगरा से 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, जो कि एक भव्य इमारत के लिए जाना जाता है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं वो भव्य इमारत। यहाँ से चढ़ाई करनी है, काफी ऊंचाई पर है। अकबर के साम्राज्य की 1571 से लेके 1585 तक ये राजधानी भी रही। शायद पानी की कमी से इसे खाली कर दिया गया। यह सिकवा राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं एक दरवाजा, जो कि बताता है कि पहले के राजा कितनी खूबसूरती से अपने महलों का निर्माण कराते थे और इनके किवाड़ जो आज भी ज्यों के त्यों हैं। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं और ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये उस समय का शिक्षालय था, जिसे हम मदरसा भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ये यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। देख सकते हैं आपको बहुत सारी कब्रें दिखाई दे रही हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शेख सलीम चिश्ती के संबंधियों की कब्रें हैं। बाहर सारे नर और अंदर जितनी भी हैं वो सारी महिलाओं की कब्रें हैं, क्योंकि पहले माना जाता था कि महिलाएं पर्दे में रहती हैं, इसलिए सारी की सारी महिलाओं की कब्रें आपको भीतरी कॉरिडोर में दिखाई देंगी। फिर आप इसके भीतर जब जाएंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे मौलवी यहाँ आपको गाइड कर देंगे कि आप किस तरीके से अपनी मन्नत मांग सकते हैं। यहाँ पे आवश्यकता अनुसार हमें अपनी चादरें, फूल और धागे मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, अनारकली जो कि एक कनीज थी, जो अकबर के महल में रहा करती थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें दीवार के बीच में चुनवा दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उन्हें दफनाया नहीं गया और उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया था। आप जो मेरे पीछे द्वार देख रहे हैं, इसी दरवाजे से होते हुए उन्हें लाहौर भेज दिया गया था। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये 3 जगह पर खुलता है, दिल्ली, आगरा और लाहौर। यहीं से होते हुए अनारकली को यहाँ से रवाना कर दिया गया। ये है सलीम चिश्ती के पोते। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग भी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। और अभी हम चलेंगे सलीम चिश्ती की दरगाह, जहाँ पर अकबर और जोधाबाई को मन्नत के द्वारा सलीम पैदा हुए थे, जिनके खुशी में उन्होंने इस भव्य इमारत का निर्माण कराया। तो चलिए देखते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह। ये जो आप दरगाह देख रहे हैं, ये पहले लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। जब जहांगीर को पता लगा कि उनका जन्म यहाँ से मन्नत के द्वारा हुआ है, तो उन्होंने इस खुशी में इसको सफेद संगमरमर से रच दिया था। यही है हमारी सलीम चिश्ती की दरगाह और यहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। जो भी निसंतान होते हैं वो यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं, फ्लावर्स चढ़ाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आकर अपनी चादर भी चढ़ाते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे आज फ्लावर्स चढ़ाएंगे। हम जब यहाँ आए थे तो एक मौलवी ने बताया था कि आप अपनी विशेष मांग सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी विश सिर्फ अपने कपल से शेयर कर सकते हैं, बाकी जो अनमैरिड हैं वो किसी से भी अपनी विश को शेयर ना करें। आप जो ये जाली देख रहे हैं, यहीं पे अपने सभी मन्नत के धागे बांधते हैं और यहाँ अपनी विशेष मांगते हैं। यहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ।
फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। यहाँ लोग ताल से वजू करने के बाद यहाँ पे सब अपनी नमाज अदा करते हैं और ये टाइम भी नमाज अदा करने का है। यह है बुलंद दरवाजा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा भी कहा जाता है। ये है वर्ल्ड बिगेस्ट डोर और इसे 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया था, इसीलिए इसे विक्ट्री डोर भी कहा जाता है। आपने तो सुना ही होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उसमें से एक थे अबुल फजल, जिनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इनका संबंध अरब के हिजरी परिवार से था। इनका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। ये है अबुल फजल का मकान, जो कि अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जिसे बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं खंडित गृह। ये पुराने जमाने में घर हुआ करते थे, शायद सिपाहियों के भी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ खास लोगों के भी हो। अब हम जा रहे हैं मुख्य महल की ओर, जहां अकबर ने अपने 14 वर्ष बिताए थे। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ महल है और यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। इसको जयपुरी, हिंदू, फारसी न जाने कितनी वास्तुकलाओं से सजोया गया है। अब हम चलते हैं उस जगह जहाँ पे अकबर की खास रानी राजपूत रानी जोधाबाई अपना खाना बनाया करती थी। जी हाँ, अब हम देखेंगे जोधाबाई की किचन। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ जोधाबाई का महल है। यहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई गई है पत्थर को काट कर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिफेंट की एक आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पे चित्रकारी की अगर बात करें तो नेचुरल रंगों से यहाँ पे चित्रकारी की गई है। पहले की इमारतों में सबसे ज़्यादा खासियत होती थी कि इस तरीके से तिफाल बनाए जाते थे, जो कि रोशनी के लिए भी यूज़ किए जाते थे। इनमें चित्रकारी की जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल पेंटिंग्स बनी हुई है, जो कि अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन आंशिक रूप से अभी भी वो बची हुई है। चलिए हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं।
जो कि मुगल बादशाह और उसके दरबारियों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। और कुछ लोगों के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पे ऊंट, हाथी, घोड़े बांधने के लिए इसे यूज किया जाता था। इसके पीछे हिस्से में कुछ छोटे छोटे कक्ष बने हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दासियां स्नान किया करती थी। अब आप जिसे देख रहे हैं यह है अनूप तालाब। इसका निर्माण राजा अनूप सिंह सिकवार ने करवाया था। यह एक सजावटी तालाब है जिसमें एक केंद्रीय मंच है और 4 पुल हैं। इसके चारों ओर निवास हैं जिसे ख्वाबगाह भी कहा जाता है। यह एक महल है। अब आप जिसे देख रहे हैं यह है पंचमहल, जिसे 5 मीनारों वाला महल भी कहा जाता है। यहाँ पे अकबर ऊंचाई से सनसेट का मजा लिया करते थे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं दीवाने खास के बाईं ओर कोषागार या आंख मिचौली, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल कभी कभी खेल खेलने के लिए किया जाता था, जिसमें 3 कमरे थे और प्रत्येक कमरे के पास एक संकीर्ण गलियारा था जिसमें सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। अब आप देख रहे हैं दीवाने खास या निजी दर्शकों का हॉल शाही परिसर के पूर्वोत्तर कोने में स्थित है, जिसके बीच में एक विशाल और समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ है। स्तंभ से जुड़ा केंद्रीय मंच सम्राट की सीट थी, जबकि विकीर्ण दीर्घाओं को मंत्रियों और रईसों की सीट माना जाता था। अब आप जो देख रहे हैं यह है जोधाबाई महल, जो कि राजपूत राजकुमारी थीं, जिन्हें मरियम-उज़-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा बहरमल की पुत्री थीं, जिनका राजनीतिक गठबंधन के परिणाम स्वरूप अकबर से विवाह हुआ था। वह धीरे धीरे पसंदीदा पत्नी बन गईं और शाही घराने को उत्तराधिकारी देकर अकबर की पहली पत्नी कहलाईं। यहाँ पे ऐसी ही छोटी छोटी अनेकों इमारतें हैं जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं। यदि आप चाहते हैं यहाँ पे आकर इसे देखना तो आपको इसके लिए एक उचित समय की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब भी आएँ तो कम से कम 2-3 दिन का समय देकर आएँ और इसे पूरी तरीके से देखें। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।